आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को हमने कमिट किया था कि यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए, यूपी पीसीएससी तैयारी करने वाले सभी छात्रों के लिए और आरओ या अन्य जितने भी पीएससी के स्टेट पीएससी के एग्जाम्स होते हैं उन सब के लिए दोस्तों हम लोग लेकर आएंगे एक करंट की इश्यू बेस्ड श्रृंखला, जो आपके सामने आज मैं शो कर रहा हूं, स्टार्ट कर रहा हूं। और आज एक सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज आपके सामने मैं डिस्कस कर रहा हूं, जो आपकी यूपीएससी की परीक्षा के लिए या यूपी पीसीएससी परीक्षा के लिए या अदर स्टेट पीसीएससी परीक्षा के लिए, एमपी है, राजस्थान है, बिहार है, सबके लिए समान रूप से उपयोगी है दोस्तों। और इस श्रृंखला का नाम है करंट इश्यूज, जिसमें हम लोग दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट जो न्यूज हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से होगी, जैसे मेंस के सिलेबस की बात करें तो मेंस में पॉलिटी का जो जीएस पेपर 2 है, तो इसमें पॉलिटी आईआर आता है, और जीएस पेपर से जिसमें आपका इकोनॉमी एनवायरमेंट साइंस टेक आता है दोस्तों, उसके न्यूज दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। करंट स्पेसिफिक क्वेश्चंस में इसमें पूछे जाते हैं। तो उसके लिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी सिलेबस के दृष्टिकोण से, उसको हम लोग चर्चा करेंगे मेंस की आंसर राइटिंग के लिए, जीएस के लिए और ऐसे के दृष्टिकोण से। और जो लोग केवल न्यूज के लिए भी विश्लेषण करना चाहते हैं उनके लिए भी श्रृंखला समान रूप से उपयोगी है। याद रखिएगा, सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और एक बार शेयर करके पहुंचा दीजिएगा सभी लोगों तक। ठीक, चलिए तो स्टार्ट करें दोस्तों। हम लोग यहाँ पर दोस्तों देखिए, आपके सामने सबसे पहली आज की जो न्यूज है दोस्तों, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण के लिए इंपॉर्टेंट है, वो है 8th पे कमीशन। आप सबको पता चल गया होगा, सरकार ने 8th पे कमीशन अप्रूव कर दिया है। ठीक है, और इससे 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों को फायदा होने की उम्मीद है। किनको फायदा होगा, किनको नहीं होगा, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। और 186% सैलरी में हाइक होने की उम्मीद है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं दोस्तों। ये न्यूज इंपॉर्टेंट किसके लिए है दोस्तों, जो लोग व्यावहारिक ज्ञान के लिए न्यूज को देख रहे हैं उनके लिए तो है ही है इंपॉर्टेंट। इसके लिए, इसके अलावा दोस्तों यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्र, आईएएस की परीक्षा के लिए, स्टेट पीसीएस की जो तैयारी कर रहे हैं, यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान, और जीएस पेपर 2 मेंस का जो सिलेबस होता है उसमें एक पेपर होता है जीएस पेपर 2, जिसमें पॉलिटी, राष्ट्रीय न्यूज और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज, पॉलिटी और आईआर दोनों होता है। ठीक है, तो उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जीएस के लिए प्लस निबंध लेखन के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके पॉइंट्स आपको नोट करने हैं। ठीक, स्टार्ट करते हैं हम लोग लेकिन महत्वपूर्ण सूचना के साथ, जो लोग यूपी पीसीएस 2025 की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए फाउंडेशन बैच हमारे एप्लीकेशन पर चल रहा है दोस्तों। 6 जनवरी से स्टार्ट हुआ है और इस पर दोस्तों आपको 60% का ऑफ या डिस्काउंट मिल रहा है। आप सभी लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और इस छूट का लाभ ले सकते हैं। और 2025 की प्री और मेंस की संपूर्ण तैयारी यहाँ पर आपको मिल रही है। ठीक, इसके अलावा जो लोग आरओ की परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, कंप्लीट तैयारी विजय बेस्ट 3.0 में आपको मिल रही है, आप सभी लोग उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन पर ही मिलेगी दोस्तों, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। करियर विद आशुतोष एप्लीकेशन आप डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, और या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब यहाँ पर देखिए, आपको दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पर सब्जियां हैं और यहाँ पर ये 500 की नोटें आपको दिख रही हैं। क्यों, ये मैं दिखाने का तात्पर्य क्या है, ये दिखाने का तात्पर्य यह है कि केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं वो महंगाई का हवाला देते हुए ये मांग कर रहे हैं कि पे कमीशन लागू करना चाहिए, नया वेतन आयोग को मंजूरी मिलनी चाहिए। और ये मांग उनकी सफल होती है दोस्तों, और वेतन आयोग को मंजूरी मिल गई। ठीक, आप देख सकते हैं। ठीक, चलिए अब देखिए, देखेंगे दोस्तों 8th पे कमीशन में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से। सबसे पहले, वेतन आयोग कैसे तय करता है सैलरी बढ़ाने का फॉर्मूला, किन कर्मचारियों को फायदा मिलेगा, किन को फायदा नहीं मिलेगा, और ये इंपॉर्टेंट किसके लिए है, जो लोग यूपीएससी या सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जीएस पेपर 2 के लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो व्यावहारिक ज्ञान के लिए न्यूज देख रहे हैं उनके लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए सबसे पहले देखिए, आपके सामने न्यूज है, पीएम मोदी की अगुवाई में 8वें वेतन आयोग को मंजूरी मिल गई। ठीक है, और इसकी मांग केंद्रीय कर्मचारी बहुत लंबे समय से कर रहे थे कि ये वेतन आयोग बैठना चाहिए, इसकी गठन की जानी चाहिए। ठीक है, तो इसकी मंजूरी मिल गई। यह वेतन आयोग 2026 तक अपनी रिपोर्ट देगा।
इसके गठन को मंजूरी मिल गई है। क्लियर। अब वेतन आयोग क्या होता है दोस्तों? तो वेतन आयोग एक हाई लेवल कमेटी होती है जिसका गठन हर 10 वर्ष पर होता है। ठीक है, याद रखिएगा, हर 10 वर्ष पर वेतन आयोग गठित किया जाता है। ये जरूरी नहीं है कि हर 10 वर्ष पर ही हो, महंगाई के हिसाब से होता है। ठीक है, अगर सरकार चाहे तो पहले भी कर सकती है और चाहे तो 10 वर्ष के बाद भी कर सकती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि 10 साल के अंतराल पर ही होना चाहिए, कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है। ठीक है, लेकिन जनरली टेन्योर 10 साल है। पिछले वेतन आयोग का गठन 7वां पे कमीशन 2014 में गठित हुआ था, जिसकी सिफारिशें 2016 में लागू हुई थी। समझ में आ गई बात? क्लियर। अच्छा, इसके बाद दोस्तों देखिए, यह क्या करेगा? क्या ये केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन भत्ते और पेंशन की समीक्षा करेगा और उनके जो अन्य लाभ हैं उनको भी क्या करेगा? एक बार रिव्यू करेगा। ठीक, और उसी के हिसाब से वेतन में बढ़ोतरी की सिफारिश भी करेगा। तो बेसिकली ये क्या करता है? ये केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन भत्ते और पेंशन की समीक्षा करता है, अन्य लाभों की समीक्षा करता है और उसी के हिसाब से वेतन में बढ़ोतरी की सिफारिश करता है। तो 186% तक लाभ होने की उम्मीद है दोस्तों। ठीक है, उम्मीद है। यह वेतन आयोग 2026 तक अपनी रिपोर्ट दे देगा और पीएम मोदी की अगुवाई में जो कैबिनेट मीटिंग हुई उसमें इस वेतन आयोग को मंजूरी दी गई है, ये आप सबको पता है। ठीक, इसके बाद दोस्तों ये वेतन आयोग है क्या? मैंने आपको पहले ही बताया, ये एक हाई लेवल कमेटी होती है, इसका गठन केंद्र सरकार करती है। इसका मकसद क्या होता है दोस्तों? आर्थिक परिस्थितियों के हिसाब से कर्मचारियों को सम्मान से जीने लायक उचित वेतन मिले, सरकारी कर्मचारियों के आर्थिक कल्याण के लिए सुधारों की यह सिफारिश भी करता है। ठीक है, मतलब इतना वेतन होना चाहिए कि आर्थिक परिस्थितियों के हिसाब से कि कर्मचारियों को सम्मान से जीने का अवसर मिल सके। ठीक है, और सरकारी कर्मचारियों के आर्थिक कल्याण के लिए सुधारों की सिफारिश भी ये करता है। क्लियर हो गई बात? इसमें कर्मचारी कल्याण की नीतियां, पेंशन भत्ते और अन्य लाभ भी शामिल होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए, वेतन आयोग का गठन होता कैसे है इसके बारे में भी जान लीजिए, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट। क्योंकि देखिए, यहां पर इन मुद्दों पे बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब मेंस में आएगा ना ऐसे लिखने के लिए या आंसर राइटिंग करने के लिए, तो आपको पूरा पता होना चाहिए कि गठन कैसे होता है, कितने साल के अंतराल पर होता है, ये वेतन आयोग करता क्या क्या है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए प्रीलिम्स के लिए भी। क्योंकि जब प्रीलिम्स में भी जो क्वेश्चन आ रहे हैं मल्टीपल स्टेटमेंट, मैच द फॉलोइंग वाले, ठीक है, असर्शन रीजन वाले, उसमें डिटेल में जब तक नहीं पता होगा तब तक आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये हम लोगों ने 22 दिसंबर को यूपीपीसीएस 2024 के प्रीलिम्स परीक्षा में देखा। यूपीएससी में हम देखते हैं लगातार हर साल ऐसे ही प्रश्न आ रहे हैं दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक, अब देखिए, गठन आमतौर पर हर 10 साल में एक बार किया जाता है, लेकिन जरूरी बंदिश नहीं है, कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है। ये मैं पहले भी बता चुका हूं। सरकार चाहे तो 10 साल से पहले भी या 10 साल के बाद भी गठन इसका कर सकती है। ठीक, वेतन आयोग का गठन जरूरत के मुताबिक किसी भी सरकार के कार्यकाल में किया जा सकता है। मतलब किसी भी गवर्नमेंट के टेन्योर में जरूरत के हिसाब से गठन हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है दोस्तों कि कोई नियम है। इसका प्रमुख कौन होता है दोस्तों? कोई न्यायाधीश या जज ही होता है या अन्य उच्च पदस्थ अधिकारी भी हो सकता है। मतलब इस पे कमीशन का चेयरमैन कौन होगा? तो होता कौन है? जनरली एक जस्टिस को, न्यायाधीश को ही बनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिए, या कोई और अन्य प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी भी हो सकता है। इसके अन्य सदस्य में वेतन, वित्त, अर्थशास्त्र, मानव संसाधन प्रबंधन जैसे क्षेत्रों के विशेषज्ञ भी शामिल होते हैं दोस्तों, इसको याद रखिएगा। क्लियर? तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसमें सदस्य कितने हैं। ठीक, इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट, किनको लाभ नहीं मिलेगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। किनको मिलेगा? तो ये केंद्रीय कर्मचारियों को उनके वेतन भत्ते और पेंशन में सुधार की ये सिफारिश करेगा, बढ़ोतरी की सिफारिश करेगा, ये आपको पता है। लेकिन किनको लाभ नहीं मिलेगा ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि ये भी प्रश्न बन सकता है आपके एग्जाम में। प्रीलिम्स का तो श्योर शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। देखिए, 7वें वेतन आयोग के मुताबिक सिविल सर्विसेज के दायरे में आने वाले सभी कर्मचारी वेतन आयोग के दायरे में आते हैं जिन्हें देश के कंसोलिडेटेड फंड से पैसा मिलता है, वेतन मिलता है, या भारत की संचित निधि से वेतन मिलता है। ठीक है, तो भारत के संचित निधि से वेतन किनको किनको मिलता है? तो राष्ट्रपति हो गए, ठीक है, महामहिम राष्ट्रपति हो गए, ठीक है। इसके अलावा जितने भी संवैधानिक पदाधिकारी हो गए उन सबको संचित निधि से ही पैसा मिलता है, उस पर वोटिंग नहीं हो सकती। ठीक, वहीं पीएसयूज
और ऑटोनोमस बॉडी के कर्मचारी और ग्रामीण डाक सेवक वेतन आयोग के दायरे में नहीं आते। याद रखिएगा, पीएसयूज के कर्मचारी नहीं आते हैं इसके दायरे में, और ऑटोनोमस बॉडी के कर्मचारी भी नहीं आते। ठीक, कुछ विशेष कर्मचारी जैसे कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज भी इस वेतन आयोग के दायरे में नहीं आते हैं, इसके बाहर रहते हैं। तो ये सारी चीजें आपके एग्जाम में, प्रीलिम्स में तो श्योर शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से एक बनेगा, पक्का मान लीजिए। आरओपीसीएस की परीक्षा में, यूपीपीसीएस 2025, यूपीएससी और आरओ में निश्चित रूप से आने वाला है। इस वेतन आयोग ने क्या क्या चीजें करनी है, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन भत्ते और पेंशन में सुधार की सिफारिश करेगा, प्लस कौन कौन लोग शामिल होंगे, कौन कौन नहीं शामिल होंगे, ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब इनके वेतन भत्ते कैसे तय होंगे दोस्तों, तो अलग नियम और कानून के तहत तय होते हैं जिनको बाहर रखा गया, जैसे पीएसयू के कर्मचारी, ठीक है, डाक सेवक, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस, इनके लिए अलग से नियम और कानून तय किए जाते हैं। ठीक, इसके बाद दोस्तों फॉर्मूला तय किन किन आधारों पर होता है, मतलब आधार क्या है वेतन में बढ़ोतरी करने के, तो आधार भी याद रखिएगा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फैक्टर्स कौन कौन से ध्यान में रखे जाते हैं, वेतन बढ़ाने का फॉर्मूला कैसे तय होता है। तो देखिए, ये वेतन आयोग क्या करता है, कई पहलुओं पर गौर करता है, जिसमें महंगाई और देश की वित्तीय स्थिति पर ज्यादा जोर होता है। सबसे ज्यादा जोर होता है महंगाई पर, और देश की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है इस पर सबसे ज्यादा जोर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों महंगाई दर देखिए, वेतन आयोग देखता है कि महंगाई दर में कितनी वृद्धि हुई है और उसका कर्मचारियों की जीवन शैली पर क्या प्रभाव पड़ा है, मतलब कितनी महंगाई पड़ी, कितनी महंगाई बढ़ गई है और कर्मचारियों की जीवन शैली पर क्या प्रभाव पड़ा है। सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर महंगाई होता है दोस्तों, याद रखिएगा। प्लस दूसरी कंडीशन क्या, देश की इकोनॉमी की स्थिति, ये दो फैक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको याद रखिएगा। ठीक है, सरकार की देश की वित्तीय स्थिति पर भी नजर होती है दोस्तों, सरकार जो है देश की वित्तीय स्थिति पर भी नजर रखती है। बिना उसके दोस्तों याद रखिएगा, ना तो पे कमीशन गठित हो सकता है और ना तो सिफारिश एक्सेप्ट हो सकती है। ठीक है, अगर इकोनॉमी अच्छी हालत में है तो वेतन में ज्यादा अच्छी वृद्धि होने की गुंजाइश रहती है, और अगर खस्ता हालत में होती है तो वेतन आयोग ही गठित नहीं होगा, और अगर थोड़ा ठीक ठाक है तो गठित तो होगा लेकिन उतना हाइक नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। कर्मचारियों की परफॉर्मेंस भी देखी जाती है, वेतन आयोग कर्मचारियों के कामकाजी प्रदर्शन को भी ध्यान में रखता है, और उनकी काम करने की क्षमता और प्रोडक्टिविटी अगर बढ़ी होती है तो निश्चित तौर पर दोस्तों उसका रिवार्ड पे कमीशन में मिलता है। अगर कर्मचारी प्रोडक्टिव हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, परफॉर्मेंस अच्छी है, तो निश्चित रूप से पे अच्छा हाइक मिलता है। ठीक, जैसे प्राइवेट सेक्टर में होता है परफॉर्मेंस बेस्ड। ठीक, अब मार्केट में जो वेतन चल रहा है प्राइवेट कंपनियों में, प्राइवेट कंपनी अपने कर्मचारियों की सैलरी कितना बढ़ा रही है, ये भी वेतन आयोग देखता है, और ये वेतन आयोग ये देखता है कि प्राइवेट में कितना हाइक मिल रहा है प्राइवेट सेक्टर में, प्लस प्राइवेट सेक्टर वाला ये देखता है कि पे कमीशन में कितना हाइक आया, उस हिसाब से वो क्या करता है, अपने कर्मचारियों की सैलरी को तय करता है। तो दोनों के लिए क्या है, वाइस वर्सा है, ट्रू है। ठीक है, चार मेजर फैक्टर्स हैं, याद रखिएगा, महंगाई दर, इकोनॉमी कंडीशन, परफॉर्मेंस और सैलरी, मार्केट का सैलरी। ठीक है, अब सिफारिशें किस तरीके की करता है, तो ये मैंने आपको बता दिया है कौन कौन सी सिफारिशें। पहली चीज तो क्या करता है, कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की सिफारिश करता है, ये पहली चीज मैंने आपको बताई, मौजूदा वेतन जो है। इसके अलावा पेंशन योजना में भी सुधार करता है, भत्ते अलाउंसेस जो हैं, जैसे आपका आवास, किफायती आवास के लिए। इसके अलावा परिवहन भत्ता, चिकित्सा भत्ते, मतलब आपका जितने भी आपका हाउस रेंट है, HRA है दोस्तों, DNS अलाउंस है, ठीक है, मेडिकल अलाउंस है, इन सभी चीजों में भी क्या करता है, ये वृद्धि की सिफारिश करता है। ठीक है, पेंशन में सुधार की सिफारिश करता है। वेतन के अलावा ये सारी चीजें हैं, कामकाजी परिस्थितियों में भी सुधार की सिफारिश करता है, और भर्ती प्रक्रिया और नए कर्मचारी जो इंडक्ट होंगे उनकी भर्ती प्रक्रिया और वेतन संरचना में भी सुधार की सिफारिश करता है। मतलब जो नए आएंगे उनकी जो इंडक्शन सैलरी होगी वो भी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, और कर्मचारियों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम की सिफारिश है, याद रखिएगा, कर्मचारियों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम की सिफारिशें याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। क्लियर, तो ये सारी चीजें दोस्तों आपका वेतन आयोग क्या करता है, वेतन आयोग सिफारिश करता है, इस बात को याद रखिएगा। क्लियर है, तो सिफारिशें ये चीजें की होती है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको बताई थी। मौजूदा वेतन में, पेंशन योजना में, भत्तों में, कामकाजी परिस्थितियों में,
भर्ती प्रक्रिया और वेतन संरचना में और ट्रेनिंग प्रोग्राम में इतनी चीजों की सिफारिश दोस्तों वेतन आयोग करता है, जो आपको याद रखनी चाहिए। इस पे निश्चित रूप से एक 200 शब्द का निश्चित रूप से दोस्तों एक 200 शब्द का आपका जीएस पेपर 2 में मेंस का क्वेश्चन पक्का आएगा। जीएस पेपर 2 में एक प्रश्न आपका पक्का आएगा यूपीएससी में और यूपीपीसीएस या अन्य स्टेट पीसीएस में। ठीक, क्लियर हो गई बात। तो ये आपका रहा वेतन आयोग। अब इससे संबंधित एक मुख्य परीक्षा का क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, वो सब लोग दोस्तों क्या करेंगे, सब लोग उसको ट्राई करेंगे। सभी लोग देखिए, 8th पे कमीशन या 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें क्या हैं, जो क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, या इसको ऐसे लिख लीजिए, गठन कैसे होता है। ठीक है, पे कमीशन या वेतन आयोग का गठन कैसे होता है। ठीक, और यह किन आधारों पर वेतन में बढ़ोतरी की सिफारिश करता है। ठीक है, याद रखिएगा, जीएस पेपर 2, ठीक, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस बहुत इंपॉर्टेंट है। सब लोग क्या करिएगा, इसको लिखिएगा। इसकी पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, फटाफट से लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर आपको मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ सेशन पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही करंट इश्यूज़ के लेटेस्ट अपडेट के लिए आपको बेल आइकन पे ऑल भी दबा लेना है, ताकि सारे वीडियोस मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण।